हेलो दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत रशिया से खरीद सकता है TU-160 ब्लैक जैक बॉम्बर। जी हां दोस्तों, भारत अपनी स्ट्रेटजिक शक्ति बढ़ाने के लिए रूस से TU-160 बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है। यह बॉम्बर इतना खतरनाक है कि इसकी पहली उड़ान से ही अमेरिका परेशान हो गया था। टुपोलेव TU-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 11,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है। TU-160 की पहली उड़ान 16 दिसंबर 1981 में आयोजित की गई थी। रूसी सेना में इस समय 17 TU-160 स्ट्रेटजिक बॉम्बर मौजूद हैं, जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि रूस ने साल 1995 में इस बॉम्बर को एक्टिव सर्विस से हटा दिया था। उस समय कारण बताया गया था कि इस बॉम्बर की परिचालन लागत काफ़ी ज़्यादा है, जिसे रूस वहन नहीं कर सकता। हालांकि 2015 में रूसी स्ट्रेटजिक बॉम्बर की घटती फ्लीट को देखते हुए TU-160 को अपग्रेड कर दोबारा सर्विस में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, दरअसल कुछ दिनों पहले चाणक्य फाउंडेशन के आयोजित कार्यक्रम चाणक्य डायलॉग में पूर्व एयर चीफ मार्शल अनूप राहा ने भारत के स्ट्रेटजिक बॉम्बर खरीद की ओर इशारा किया था। उन्होंने डिफेंस एनालिस्ट भरत कनाड के सवाल के जवाब में कहा कि भारत रूस के TU-160 बॉम्बर में दिलचस्पी ले रहा है। इसी के बाद भारत के TU-160 को खरीदने की अटकलें लगाई जाने लगी। भारत रूस के घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए भी संभावना जताई गई थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने इस स्ट्रेटजिक बॉम्बर को भारतीय वायुसेना को बेच सकते हैं। हालांकि भारत सरकार या भारतीय वायुसेना की तरफ से अभी तक इन दावों को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। दोस्तों, भारत को क्यों पड़ गई है TU-160 बॉम्बर खरीदने की जरूरत? दोस्तों, रूस का TU-160 स्ट्रेटजिक बॉम्बर है। इसका मतलब यह बॉम्बर अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भरकर दुश्मन के इलाकों में हमला कर सकता है। स्ट्रेटजिक बॉम्बर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ परमाणु बम भी दागने में माहिर होते हैं। इनका प्रमुख काम ही लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मनों के ठिकाने को बर्बाद कर अपने देश के रणनीतिक बढ़त दिलाना होता है। यह काम को करने के लिए उन्होंने अमूमन एरियल रिपुलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में टैंकर एयरक्राफ्ट का भी इस विमान के साथ मिशन में इंगेज नहीं होना पड़ता है। दोस्तों, भारत को टू फ्रंट वार का खतरा है। भारत दो तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसे में अगर कभी भी भारत की टू फ्रंट वार एक साथ युद्ध शुरू होता है तो भारत के पास अपनी सैन्य ताकत को बांटने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसे में अगर TU-160 बॉम्बर भारतीय वायुसेना की फ्लीट में शामिल होता है तो इससे रणनीतिक बढ़त हासिल की जा सकती है। यह बॉम्बर चीन और पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके प्रमुख सैन्य ठिकाने, रणनीतिक हवाई अड्डों या फिर समुद्र में गश्ती कर रहे युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकता है। यह बॉम्बर भारी भरकम मिसाइलों को भी अपने साथ ले जा सकता है, जबकि दूसरे लड़ाकू विमान ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, TU-160 को बनाने वाली रूसी कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC का दावा है कि इस विमान के 80% सिस्टम को अपग्रेड किया जा चुका है। UAC के जनरल डायरेक्टर यूरी स्लीसार ने बताया है कि TU-160 विमानन उद्योग में सबसे बड़ी और सबसे उच्च तकनीक वाली परियोजनाओं में से एक है। TU-160 के अपग्रेड वेरिएंट को पहले ही TU-160M2 के रूप में जाना जाता था। हालांकि अब इसे TU-160M नाम दिया गया है। जनवरी 2018 में कजान प्लांट में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में 10 नए TU-160M को बनाने के औपचारिक आदेश पर हस्ताक्षर किए जा गए था। उस समय प्रत्येक नए बम वर्षक के एक इकाई की लागत $270 मिलियन रखी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकन बॉम्बर B-2 बॉम्बर हो या B-21 रेडर उनकी तुलना में कई ज़्यादा सस्ता है और उनके बराबर ये हथियार ले जा सकता है और उनसे भी कई ज़्यादा ये बॉम्बर खतरनाक है। दोस्तों, भारत को एक बॉम्बर की आवश्यकता है। वैसे भारत अपना छोटा अनमैन एयरक्राफ्ट मतलब घातक UCAV बॉम्बर बना रहा है, पर दोस्तों अगर भारत को हेवी बॉम्बर की आवश्यकता होती है तो अमेरिका कभी भी भारत को बॉम्बर नहीं देगा। अगर चाइना का मुकाबला और भी अमेरिका के साथ बढ़ता है तो फिर अमेरिका दे सकता है, वरना रशिया तो दोस्तों भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ TU-160 बॉम्बर देने के लिए तैयार है। दोस्तों, बॉम्बर वो एयरक्राफ्ट होता है जो दुश्मन के इलाके में चुपचाप बम ड्रॉप करके वापस आ जाता है। इसके शामिल होने से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करने में आसानी हो सकेगी। यह बॉम्बर जेट 40,026 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 2220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भर सकता है। यह एक बार में यह जेट 12,300 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इस जेट को 960 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, 177.6 फीट लंबे इस जेट का विंग स्पेन है और 182.9 फीट इसकी ऊंचाई है। 83 फीट एयरक्राफ्ट का वजन 1.10 लाख किलोग्राम है और टेक ऑफ करते समय इसका वजन 2.75 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इस बॉम्बर जेट को 4 वायुसैनिक क्रू उड़ाता है, एक पायलट, एक को पायलट, एक बमबार्डियर और एक डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर के साथ ये जेट टेक ऑफ करता है। युद्ध के समय इसकी कॉम्बैट रेंज 200 किलोमीटर होती है, जिसे सबसोनिक गति बढ़ाकर 7,300 किलोमीटर किया जा सकता है। यह अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी,
तो उसमें हमारे को एयरक्राफ्ट का यूज़ करना पड़ा था। अगर इस प्रकार के बम वर्षक भारत के पास हो तो जो TU-160 बॉम्बर है यह पूरी तरीके से स्टेल्थ बॉम्बर है। यह दोस्तों राडार में नज़र नहीं आता। और दोस्तों उसका एक कारण और भी है, इसको इंटरप्ट भी नहीं कर सकती कोई भी मिसाइल, क्योंकि ये दोस्तों 56,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। उसके बावजूद दोस्तों ये दुश्मन के इलाके में जाकर बमबारी करके वापस आ जाते हैं, तब तक दुश्मन को पता नहीं चलता। और हमारे को अगर जैसे बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करनी है या उससे बड़ी एयर स्ट्राइक करनी है तो उसके लिए हमारे को 5 से 7 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होती है और उन सबको बचाना मुश्किल रहता है, उन पर खतरा बना रहता है। पर दोस्तों अगर हमारे पास एक ही बॉम्बर हो इस तरह का और उसमें इतने सारे बॉम्बर जो 4-5 एयरक्राफ्ट ले जा सके, उतने सारे बॉम्ब केवल एक ही ये बॉम्बर ले जा सकता है और एयरक्राफ्ट से ज़्यादा हेवी बमबारी कर सकता है और रडार में भी नहीं नज़र आता है, तो भारत के लिए 2 फ्रंट वार की लड़ाई लड़ना आसान हो जाएगा। वरना दोस्तों अगर भारत को बमबारी करनी है एयरक्राफ्ट के जरिए तो भारत को कम से कम 5-7 एयरक्राफ्ट इंगेज रखने पड़ेंगे। उसके लिए अलग से हमारे को एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की आवश्यकता होगी, हमारे को एवाक्स रडार की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इन सब से बचा जा सकता है। केवल एक बॉम्बर TU-160 अगर भारत रशिया से खरीद लेता है तो ये पूरी तरह से स्टेल्थ है और पाकिस्तान और चाइना के रडार तो इसको कभी भी नहीं पकड़ पाए। अमेरिका पकड़ सकता है कुछ हद तक, पर चाइना और पाकिस्तान तो इसको पकड़ भी नहीं पाए। और दोस्तों अगर पकड़ भी लेते हैं और इस पर मिसाइल से हमला करते हैं तो ये 56,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और दोस्तों हवा की रफ्तार से 3 गुना स्पीड से दौड़ते हैं, तो इनको पकड़ पाना नामुमकिन है। तो क्या दोस्तों भारत को ये बॉम्बर खरीद लेना चाहिए रशिया से, या भारत को अमेरिका से भी बात करनी चाहिए कि हम बॉम्बर खरीदने वाले हैं, रशिया हमारी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ TU-160 बॉम्बर देने के लिए तैयार हैं, क्या आपका भी 21 रेडर देने के लिए तैयार हो? अमेरिका को ऐसा करने पर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भारत को मना कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से हथियार ना खरीदे। भारत यह कह सकता है कि अगर अमेरिका हमारे को बॉम्बर नहीं देगा तो फिर हम रशिया से खरीदेंगे। तो इस तरह भारत का काम भी बन जाएगा। और दोस्तों चाइना और पाकिस्तान भारत के सामने कभी भी युद्ध करने की सोच भी नहीं सकेंगे। भारत के सामने चाइना ने अपने S-2 बॉम्बर को तैनात किया था, पर उसको जवाब देने के लिए भारत के पास अभी भी कोई बॉम्बर नहीं है। यह दोस्तों हमारे लिए एक निराशाजनक बात है। अगर हमारा दुश्मन किसी हथियार को रखता है तो उसके सामने हम हमेशा अपना हथियार रख देते हैं, उससे बड़ा और उससे दमदार। पर जब चाइना ने अपना S-2 बॉम्बर तैनात किया LAC पर, तब भारत के पास कोई बॉम्बर नहीं था। उसके बजाय हमारे को Su-30 फाइटर जेट तैनात करने पड़े। भारत अपना घातक UCAV बना रहा है, वो छोटा बॉम्बर होगा, वो 13 टन का पेलोड ले जा सकता है। पर दोस्तों भारत को अगर हेवी बॉम्बर की आवश्यकता है तो भारत को रशिया या अमेरिका से बॉम्बर खरीद लेना चाहिए। आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।